जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। और मिथुन राशि का अगला 5 से 7 वर्ष का समय किस प्रकार का व्यतीत होगा, आज इस पर चर्चा करूंगा। मैं एक बात बहुत गारंटी से और बड़ी क्लियरली आपको कह रहा हूं, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके बारे में, ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा या शायद पहले आपने नहीं देखा होगा। जो मैं बताने जा रहा हूं मैंने भी बहुत रिसर्च करके और बहुत दिनों की रिसर्च के बाद इस प्रकार की वीडियो बन रही है। एक बहुत बड़ी टीम जो आपके बारे में, मिथुन राशि के बारे में पूरी तरह से रिसर्च कर रही थी। करने के बाद मैंने पूरी तरह उस पर रिसर्च करके पूरा देख करके फिर ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो इस वीडियो लंबी है, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन ये वीडियो इस प्रकार की होगी जिसमें आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके बारे में शायद आपने बहुत कम सोचा होगा। तो मिथुन राशि के लिए कैसे रहेंगे अगले 5 से अगर 7 वर्ष की बात की जाए, क्या क्या है खास, किस प्रकार का बिजनेस होगा, किस प्रकार का कार्य होगा, क्या महत्वपूर्ण चीजें होंगी, इन सभी विषयों पर बड़े विस्तार से चर्चा करूंगा। एक बात और आपको क्लियरली कह दूं कि क्योंकि आप लोग भी भविष्य की प्लानिंग करते हैं कि मेरा अगले साल क्या होने वाला है, मैं उन सभी चिंताओं को इसमें क्लियर करने वाला हूं। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरा संतान का संयोग कब बनेगा, आगे मेरे बच्चे किस प्रकार का बिहेवियर करेंगे, उनकी कामयाबी किस प्रकार की होगी, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा प्रेम संबंध कैसा होगा, मैरिज कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसा होगा, एवरीथिंग, अब्रॉड सेटल होना चाहता हूं तो क्या होगा, ये सब कुछ मिला करके आज इस कार्यक्रम में आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास है। तो मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, ये कार्यक्रम आपके लिए है। अच्छा, अब मिथुन राशि को समझने के लिए जनरली आप जब राशिफल सुनते हैं, ये बड़ा विस्तार से समझेंगे तो ये राशि समझ आएगी। जनरली जब आप राशिफल सुनते हैं तो उसमें सिर्फ आपको वो राशि उठा करके और उसके बारे में एक 5-7 मिनट की जानकारी प्रदान कर दी जाती है, जो शायद बहुत सटीक नहीं होती, जिस कारण से बहुत लोगों को भ्रम होता है कि ये मेरे लिए सही भी है या नहीं सही है। आपको याद होगा मैंने कुछ वीडियोस डाली थी जिसमें मैंने एक राशि के 9 प्रकार के लोगों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि एक राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं। तो आइए मिथुन राशि की सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मिथुन राशि कौन कौन से नक्षत्रों से मिलकर के बनती है और मिथुन राशि पर स्पेशली किन किन इंपॉर्टेंट प्लैनेट का इंपैक्ट होता है, किन किन प्लैनेट का प्रभाव होता है। सो अगर हम मिथुन राशि को लेकर के बात करते हैं, मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण जिसके स्वामी है मंगल, ध्यान रखिएगा, मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण जिसके स्वामी है मंगल, आराद्रा नक्षत्र का 4 चरण जिसके स्वामी है राहु, और उसके साथ पुनर्वसु नक्षत्र का 3 चरण जिसके स्वामी है बृहस्पति। तो मृगशिरा, आराद्रा और पुनर्वसु, ये 3 नक्षत्र मिलकर के आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। अगर इन 3 नक्षत्रों में जन्म होता है तो आपकी राशि होती है मिथुन राशि। ये जो प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं, अगर आपका राशि नाम से मिथुन है, जन्म से मिथुन है या आपका मिथुन लग्न है, तीनों चीजों पर यह एप्लीकेबल है, तीनों चीजों पर इसका समान रूप से प्रभाव पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। सो 3 नक्षत्रों से बना करके ये बनी राशि। अब 3 नक्षत्रों में कौन आए? मंगल, राहु और बृहस्पति। साथ में आप जानते हैं कौन है इसके स्वामी मिथुन राशि के? मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। किनकी मिथुन राशि होती है, किन अक्षर से नाम आए तो आपकी मिथुन राशि होती है, तो उसको सुन लीजिए प्लीज। अगर आपका वा अक्षर से, अगर आपका, क्षमा चाहूंगा, का अक्षर से नाम आता है, की अक्षर से नाम आता है, कु अक्षर से नाम आता है, घा अक्षर से नाम आता है, अंगा अक्षर से नाम आता है, चा अक्षर से नाम आता है और अंगा अक्षर से नाम आता है, छा अक्षर से नाम, चा नहीं सिर्फ छा अक्षर से नाम आता है, के, को, हा, ये जो अक्षर हैं, अगर इन अक्षरों से आपका नाम आता है तो आपकी मिथुन राशि होती है। अब मिथुन राशि का नेचर कैसा होता है, आपके स्वभाव की क्या परिस्थिति होती है और किस प्रकार आपका जीवन होता है। जब मैं मिथुन राशि के बारे में चर्चा कर रहा हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको कह दूं। एक चीज जो मिथुन राशि के लिए बड़ा सुंदर, मेरी तरफ से जो एक सजेशन है, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। दर्द, गम, डर जो भी है बस वो तेरे अंदर है। खुद को बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक
सिकंदर है। सो मिथुन राशि किस नक्षत्र से बनती है, किससे बनती है, क्या परिस्थितियां होती हैं, इसीलिए मिथुन राशि के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोग होते हैं। लाइक जिनका जन्म नक्षत्र जो होता है देखा जाए मृगशिरा होता है, क्योंकि मृगशिरा के स्वामी मंगल है। तो कुछ लोग जो मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत वाले हैं, उनकी इच्छा होती है कि मुझे पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत जाना है, आर्मी के अंतर्गत जाना है, मुझे पॉलिटिकल क्षेत्र में जाना है, मुझे लोगों के लिए एक प्रोटेक्टर के रूप में काम करना है, मेहनत वाले काम करना है। वो बौद्धिक क्षमता वाले काम पर कम जाते हैं, वो मेहनत वाले काम पर अधिकतम जाते हैं। और अगर किसी का जन्म नक्षत्र वाकई में मृगशिरा हो, क्योंकि इसके स्वामी मंगल है, तो उसको जो बुद्धि पर कार्य क्षेत्र है उससे अलग हट करके, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, ऐसे कार्य की तरफ प्रयास करना चाहिए, ऐसे बिजनेसेस की तरफ प्रयास करना चाहिए, उसमें उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब वहीं आराद्रा नक्षत्र जिसके स्वामी है राहु, अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को आर्मी के अंदर प्रयास करना चाहिए, या जो लोहे से, जैसे हथियार का बिजनेस ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होता है, लकड़ी इत्यादि से संबंधित बिजनेस ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होता है, लेदर इत्यादि का कार्य ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होता है। तो एक डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियां होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें फायदेमंद होती हैं। अब आइए मिथुन राशि के थोड़ा सा नेचर पर बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि का एक्चुअल में नेचर कैसा रहता है। तो मिथुन राशि का जो नेचर होता है वो मेरे दृष्टि से ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिस प्रकार आप उनके साथ व्यवहार करेंगे उसी प्रकार का व्यवहार मिथुन राशि के दर्शक से आपको प्राप्त होगा, मिथुन राशि के जातक जातिका से आपको प्राप्त होगा। अगर हम मिथुन राशि के लिए बात करते हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने का जो विचार रहता है वो मिथुन राशि के अंतर्गत रहता है, सभी के प्रति मदद करने का जो प्रयास रहता है वो मिथुन राशि के अंतर्गत रहता है। लोग आपसे राय लेकर के जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन जनरली आपको क्रेडिट ना मिलते हुए या इग्नोर करते हुए या इमोशनली लोग हर्ट करते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति में आपको देखा जाता है। सो मिथुन राशि के अगर नेचर की बात की जाए, मैं एक सॉफ्ट नेचर की बात करूंगा, अच्छे नेचर की बात करूंगा, लेकिन बदले में शायद उस प्रकार की चीजें कम प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां मिथुन राशि में देखने को मिलती हैं। अब आइए देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए महत्वपूर्ण वर्ष किन किन वर्षों में क्या क्या परिस्थितियां घटित होती हैं, किस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के लिए होती हैं। पहले मैं कष्टप्रद मासों की बात कर रहा हूं, जिससे आप ये क्लियर कर पाएं कि इन इन वर्षों में अगर ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ हुई हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपके पास नहीं भी है, तो आप मिथुन राशि के जातक जातिका हैं। मिथुन राशि का जातक जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 6 महीने का सिर्फ होता है, तो उसको बहुत कष्ट होता है, यानी शारीरिक कष्ट या रोग इत्यादि उसको बहुत ज्यादा होता है। 6 मास में उसको कष्ट होता है, 6 वर्ष में उसको रोग होता है। जो 6 का वर्ष या 6 का मास या छठा दिन जो उसके लिए होता है वो हमेशा कष्टप्रद होता है। तो 6 मास 6 वर्ष के अंतर्गत कष्ट होता है, और जब 10 वर्ष का वो बच्चा होता है तो उसके आंख में प्रॉब्लम हो जाती है, आंख में पीड़ा होती है, आंख में कष्ट होती है। वो छोटी और बड़ी होगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में आपके प्लैनेट किस प्रकार के हैं। 11 और 18 वर्ष में चोट लगता है, ध्यान रखिएगा। जब 11 वर्ष का बालक होता है या 18 वर्ष का बालक होता है तो उसको चोट लगता है। 25, 53 और 63 वर्ष में मरण तुल्य कष्ट होता है, यानी जब 25 वर्ष के हों, 53 वर्ष के हों या 63 वर्ष के हों तो मरण तुल्य कष्ट होता है। चोट इत्यादि लगना या बहुत पीड़ा होना या बहुत अशांति होना या कोई रोग इत्यादि उत्पन्न हो जाना, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। अगर चंद्रमा और जन्म लग्न शुभ ग्रह से दृष्टि इत्यादि हो तो ऐसी परिस्थिति में 85 वर्ष की उम्र होती है, और कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी गई हैं कि पौष कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि को ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है। जब 85 वर्ष के बाद पौष का महीना आए, कृष्ण पक्ष आए और कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि हो, तो ऐसे कंडीशन में मृत्यु इत्यादि को देखा गया है। तो ये मिथुन राशि के लिए कुछ कष्टप्रद जो वर्ष होते हैं उसको लेकर चर्चा की गई है। अब कौन से वर्ष में विशेष लाभ होता है? मिथुन राशि का जो बालक है उसका एजुकेशन की तरफ विशेष झुकाव देखा गया है, बट डिस्ट्रैक्ट होने के काफी सारे योग उसके अंतर्गत देखे जाते हैं। सफलता के लिए मिथुन राशि का जो बच्चा है, जनरली जब वो 7th क्लास के अंतर्गत होता है तो उसके एजुकेशन में एक डिफरेंट बदलाव आते हुए देखा गया है।
जब बच्चा 11th क्लास के अंतर्गत होता है तो उसको ज्यादा सिंसियर होते हुए देखा गया है। मिथुन राशि की जातक जातिकाओं को नौकरी जल्दी मिल जाती है। 19वें वर्ष के अंतर्गत नौकरी प्राप्त होते हुए देखा गया है। 26वें वर्ष में अपना व्यापार या कोई नई नौकरी प्राप्त करते हुए देखा गया है। 23वां वर्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसके साथ 33 वर्ष में, 36 वर्ष में और 42 वर्ष में भी विशेष सफलता मिथुन राशि की जातक जातिकाओं को मिलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष है जिसके बारे में मैंने यहां आपको चर्चा करके बताया है कि क्या क्या और कब महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ घटित होती हैं। अच्छा, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि राशिफल है और मैं अगर इस पर डिस्कस करने आऊंगा तो शायद जिन मैंने नक्षत्रों की बात की है उस पर डिस्कस करते करते यहाँ पर 4 घंटे निकल जाएंगे और शायद पूरा होना मुश्किल होगा। ज्योतिष एक अथाह समुद्र है, उसमें से कितना मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप तक मैं पहुंचा दूं। अधिक जानकारी चाहें, विस्तृत जानकारी चाहें, नंबर आपको दिया जा रहा है, आप इस पर कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ बात कर सकेंगे। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। लाइव बिल्कुल फ्री होता है, पहले या बाद में बात करना चाहेंगे तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा और विस्तार से आपको चर्चा करनी होगी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा आपके नेचर के बारे में। तो हमने बात कर लिया, दूसरों का मदद करने वाला सदैव आपका नेचर होता है, अपने काम से काम रखने वाला आपका नेचर होता है। व्यापार के लिए ज्यादातर आपकी इच्छाएं रहती हैं कि मुझे व्यापार करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमत्ता में अगर देखा जाए तो मैं बाकी राशियों की अपेक्षा मिथुन राशि को ज्यादा देखता हूं। तो ऐसे कंडीशन में इस व्यक्ति का किसी के अंडर में काम करना बहुत पसंद नहीं होता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपको बाकी लोग जो आपके हैं वो किस प्रकार से मिलते हैं, किस प्रकार के लोग मिलते हैं। जो आपको कुटुंब के लोग प्राप्त होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जो आपके परिवार के लोग आपको जीवन में प्राप्त होते हैं ये हमेशा इमोशनल लोग प्राप्त होते हैं। परिवार के जो लोग प्राप्त होते हैं, परिवार में बहुत इमोशनल लोग प्राप्त होते हैं, जिस कारण से परिवार को लेकर के थोड़ा सा मन में परिस्थितियां विपरीत रहती है। पारिवारिक लोगों से सामंजस्य बना पाना मिथुन राशि के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज सेकंड हाउस चंद्रमा का है और बुध और चंद्रमा की आपस में शत्रुता होने के कारण ऐसा होता है। जो भाई बंधु या भाई बहन इत्यादि प्राप्त होते हैं वो गुस्से वाले प्राप्त होते हैं, ईगोइस्टिक प्राप्त होते हैं। तो इस कारण से उनके साथ थोड़ी सी असमंजस्य रहता है, बट अगर ठीक रखने का प्रयास किया जाए करीब करीब ठीक ठाक व्यवहार रहता है। बहुत प्रेम नहीं होता है, बहुत दुराव नहीं होता है, बट थोड़ा सा स्वयं के हिसाब से डिसीजन लेने वाले और ईगोइस्टिक लोग अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए प्राप्त होते हैं। अगर हम भाई बहनों की बात करते हैं, अगर हम बात करें मित्र इत्यादि की, यश मित्र इत्यादि अच्छे प्राप्त होते हैं, लेकिन मित्र बहुत शौकी होते हैं। उनको श्रृंगार का, नई नई चीजों का, वाहन इत्यादि का, घूमने फिरने का जो शौक है वो बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से मित्र और आपके विचारों में बड़ी असमानता रहती है। प्रेम इत्यादि में विशेष धोखा प्राप्त होते हुए देखा गया है। जीवन संगनी धार्मिक प्राप्त होती हैं। मिथुन राशि को जो जीवन संगनी प्राप्त होती हैं या प्राप्त होते हैं, जनरली लंबे कद के जीवन साथी प्राप्त होते हुए देखा गया है। मिथुन राशि के जातक जातिकाओं का जनरली जहां पर जन्म हुआ है उससे पूर्व दिशा में विवाह इत्यादि होना देखा गया है। लंबे कद के, धार्मिक प्रकृति के, लेकिन क्रोधी जीवन साथी का प्राप्त होना देखा गया है। प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो बृहस्पति का है, तो प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग प्राप्त होते हैं वो हमेशा रूल करना पसंद करते हैं, हमेशा वो दबा करके रखने का जो प्रयास है वो करते हैं और कार्य का क्रेडिट जनरली कम मिलते हुए देखा गया है। मिथुन राशि का जो भाग्य है वो थोड़ा लेट उदय होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अभी जो अगले 5-7 साल की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से प्लैनेट कहाँ रहेंगे। अब आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो कुंडली के अंतर्गत हैं, एक तो स्वयं के राशि स्वामी बुध हैं, जो आप जानते हैं कि हमेशा एक 15-20 दिन के अंतर्गत अपना जो राशि है उसको चेंज करते रहते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते रहते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं पंचम भाव, जो कि जिसके स्वामी शुक्र हैं, वो भी इस छोटे छोटे टाइम पर अपने राशियों को परिवर्तित करते रहते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति, दशम भाव के स्वामी बृहस्पति, यानी प्रोफेशन पूरा बृहस्पति के पास है, भाग्य पूरा शनि के पास है। अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति और शनि का परिवर्तन, एक तो सबसे पहले पार्ट पर हम आएंगे कि आपका हेल्थ अगले 5-7 वर्ष में कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी क्या कंडीशन रहेगी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं उठा करके देखूं, क्योंकि इस टाइम पर अगर देखा जाए 2024 में अगर हम बात करते हैं
तो राहु आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु आपके 4th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। राहु के 10th हाउस में गोचर करने के कारण आपको बहुत सारी यात्राएं, ध्यान रखिएगा, 2024 की अगर बात करते हैं, पहले स्वास्थ्य पर जा रहे थे लेकिन साधारण थोड़ी सी चीजें ले लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जब बात करेंगे तो घबराहट, बेचैनी, इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। घबराहट होगी, बेचैनी होगी, बहुत सारी यात्राओं को करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। अच्छा, स्वास्थ्य में कोई मेजर प्रॉब्लम 2024 के अंतर्गत आए, ऐसे कंडीशन नहीं नजर आ रही है। किसी प्रकार का मेजर प्रॉब्लम 2024 में आए ऐसा नहीं दिख रहा है, पर फिर भी घबराहट, बेचैनी, अशांति और कुछ अपने लोग जिनको आप दिल से प्रेम इत्यादि करते हैं 2024 में, उनके दूर होने का संयोग दिख रहा है। 2025 में जब राहु आएंगे आपके 9th हाउस के अंतर्गत वक्री होकर के गोचर करने, उनकी दृष्टि जब आपकी राशि पर होगी तो 2025 के अंतर्गत स्पेशली अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो उसके थोड़ा परेशान करने वाले संयोग मुझे पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, जहां पर भ्रम पैदा होगा, आशंका पैदा होगी, डिप्रेशन इत्यादि की, यानी फिजिकल प्रॉब्लम की हम बात नहीं करेंगे लेकिन मानसिक प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। 2025 में इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। 2026 में आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। 2026 में हेल्थ की दृष्टि से आपका बेहतर रहने वाला है। 2027 में क्यों जीवन संगिनी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहेंगे लेकिन खुद का स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। 2028 के अंतर्गत अगर देखा जाए, मई महीने के बाद जाकर के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जो कि अनावश्यक रूप से आएंगी, स्पेशली जिनकी उम्र 37 वर्ष से और 45 वर्ष के बीच में है। ऐसे लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करे, इस प्रकार की कंडीशन मिथुन राशि के लिए दिख रही है। ज्वाइंट्स पेन परेशान करे, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है और उसके साथ बुखार इत्यादि की समस्याएं हो, ऐसा नजर आ रहा है। 2029 की अगर हम बात करते हैं, 2029 में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, त्वचा से रिलेटेड समस्याएं होंगी, बाकी परिस्थिति में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। 2030 की अगर हम बात करते हैं तो 2030 जो है वो जून से पहले का जो समय होगा वो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। आफ्टर जून की अगर बात करते हैं तो पेट से रिलेटेड समस्याएं, हड्डी से रिलेटेड समस्याएं आपको परेशान करने वाली हैं। खैर, क्या उपाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे। क्या क्या स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है उसकी मैंने जानकारी दी है, वो इसलिए आपको दी है ताकि उस पर आप अपना ध्यान रख पाएं। जो जो परिस्थितियां जब जब खराब नजर आ रही हैं उस समय पर आप उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रख पाएं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन इत्यादि आखिर अगले 5 से 7 वर्ष के अंतर्गत कैसे रहेंगे। व्यापार को लेकर के परिस्थिति क्या रहेगी। तो देखिए, व्यापार के लिए आपके कार्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं आपकी राशि के अंतर्गत, और बृहस्पति जैसा कि मेष राशि में गोचर करेंगे 1 मई 2024 तक, है ना। 1 मई 2024 तक प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के राहु क्योंकि आपके 10th हाउस में इस टाइम पर रहेंगे, सो कुछ परेशानियों के साथ साथ मतलब कुछ रुकावटें जरूर उत्पन्न होंगी, लेकिन उसके साथ अर्थ क्षेत्र में यानी कार्य के क्षेत्र में आपको अच्छा खासा लाभ होने वाला है। नए ऑफर आपको मिलेंगे, नई नौकरी इत्यादि प्राप्त होगी। जो अभी तक आपने मेहनत किया है उनसे निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी, उससे आय की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे। मैरिज का योग 1 मई से पहले बनने का संयोग पूरी तरह से दिख रहा है, तो 1 मई से पहले ये सारे रिजल्ट आपके लिए अच्छे होंगे। 1 मई से पहले प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है 2024 में। मैरिड लाइफ के लिए भी अनुकूल परिस्थिति है, यानी आप परिवार में आपस में रिलेशन अच्छे हों, पति पत्नी के साथ संबंध अच्छे हों, इस प्रकार की कंडीशन है। 1 मई के बाद क्योंकि बृहस्पति 1 मई से जाएंगे और 1 मई को वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 17 मई 2025 तक वृष राशि के अंतर्गत रहेंगे। यहां पर 1 मई 2024 से 17 मई 2025 तक का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत अनुकूल टाइम नहीं होगा। रिलेटेड टू प्रोफेशन, रिलेटेड टू मैरिड,
जीवन साथी से रिलेटेड। किस लिए नहीं होगा और क्या गड़बड़ी हो सकती है उसकी जानकारी आप ले लीजिए। देखिए, क्योंकि 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड 12th हाउस में गोचर करेंगे, तो जहां पर आप प्रोफेशनल लाइफ मतलब अगर अपने देश में नौकरी कर रहे हैं, अपने देश में काम कर रहे हैं, तो व्यय उसमें अत्यधिक आपका होने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी में असमंजस्य जैसा माहौल रहेगा, नौकरी में परिस्थितियां आपके लिए तनावपूर्ण होंगी। लेकिन अगर किसी फॉरेन कंपनी में इस टाइम पर अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से वहां से आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। व्यापार को अपने प्रदेश से अलग प्रदेशों में फैलाना चाहेंगे या अपने देश से डिफरेंट कंट्री के अंतर्गत फैलाना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से विदेश में व्यापार फैलाने का सबसे बेहतरीन मौका होगा। इसलिए बात करता हूं, कुछ चीजें एक समय पर अगर बेहतर होती हैं तो कुछ चीजें दूसरे समय पर खराब होती हैं या खराब बेहतर होता है, इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। तो ये समय अपनी कंट्री में जो व्यापार कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिफिकल्ट रिजल्ट मिले, इस प्रकार की कंडीशन है। लेकिन अगर फॉरेन में आप प्रयास कर रहे हैं अपने व्यापार को बढ़ाने का, तो वहां से एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने निकल करके आए, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रहा है। नौकरी फॉरेन कंपनी के अंतर्गत प्रयास करेंगे या विदेश जाने का प्रयास करेंगे तो इस समय पर आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन अपने देश में प्रोफेशनल लाइफ में एक वर्ष के लिए आपको थोड़ी डिफिकल्टी निश्चित रूप से फेस करना पड़ेगा। अच्छा, बृहस्पति 2025 में 17 मई के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि रहेंगे 18 अक्टूबर तक। ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि कर्म और अच्छा हाँ, मैरिज को लेकर के मैंने नहीं बताया आपको। 2025 से ये जब से 1 मई 2024 से लेकर के 2025 17 मई के बीच में, इस टाइम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संयोग पूरी तरह से आपकी राशि में दिख रहे हैं। जीवन साथी से दूर रहने का या जीवन साथी के साथ खटपट का भी संयोग इस टाइम पर नजर आ रहा है। हम बात करेंगे आगे 17 मई 2025 को जब बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, उस टाइम पर आपकी राशि में जाएंगे। काम की बौछार आएगी, काम की बाढ़ होगी, नई नौकरी प्राप्त होगा, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगा। जिनकी मैरिज नहीं हुई है या जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, तो आपके शादी होने का जो संयोग है वो बनेगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होगी, नए नए लोगों से रिश्ते बनेंगे, बड़े महत्वपूर्ण। आपका मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा इत्यादि बढ़ेगा। इस टाइम पर स्वास्थ्य भी आपका बेहतरीन रहने वाला है। तो अगर मैं मिथुन राशि के लिए मैरिज की बात करता हूं, तो या तो बिफोर मई 2024 या फिर आफ्टर 17 मई 2025 जब बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, तो मैरिज के लिए अच्छा होगा, जरूर विवाह कराएंगे। 17 मई 2025 से लेकर के और 18 अक्टूबर 2025 के बीच में ये जो करीब 3-4 मुझे लगता है कितना 5-6 महीने का वक्त होगा, इस 5-6 महीने के वक्त में आपका मैरिज निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर पति पत्नी के आपसी संबंध बेहतर नहीं है, क्योंकि पीछे जो दिख रहा है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह के कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो, इस प्रकार का संकेत दिख रहा है, तो इस टाइम पर पति पत्नी के आपसी जो रिलेशन हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। कंडीशन आपके लिए बहुत अनुकूल होगी, अच्छी परिस्थितियां आपके लिए तैयार होंगी। अच्छा, उसके साथ साथ काम के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट, नौकरी परिवर्तित करना चाहें तो उसके लिए अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। यानी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल यानी मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल और मैरिड लाइफ दोनों से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी बहुत बेहतर होने वाली हैं। और ये रहेगा 17 अक्टूबर 2025 से लेकर के और 17 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत। अब अगर आगे बात करते हैं 2025 में 18 अक्टूबर को ही बृहस्पति चले जाएंगे कर्क राशि के अंतर्गत। ये मतलब कमाल की चीजें होने वाली है। आने वाला जो अगला समय है वो आपके लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है। बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट लेकर के आ रहा है। यहां पर शनि भी गोचर करेंगे, राहु की भी मूवमेंट होगी, उस पर भी हम जरूर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राहु जो है वो 2024 में, क्योंकि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, 18 मई 2025 को वो चले जाएंगे कुंभ के अंतर्गत, यानी आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में राहु की परिस्थितियां अच्छी रहेगी। उसके बाद अगर हम राहु को लेकर के बात करते हैं तो राहु क्योंकि 5
दिसंबर 2026 को मकर में आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा राहु के कारण, लेकिन उस विषय पर हम बाद में आएंगे चर्चा करने। पहले हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के परिवर्तन को लेकर के। जो बृहस्पति जा रहे हैं कर्क राशि के अंतर्गत, और ये समय है 18 अक्टूबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 के बीच में। जो ये समय रहेगा 1 दिसंबर 2025 तक का, 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के जो ये करीब करीब मुझे लगता है नवंबर और दिसंबर, जो ये 2 महीने का समय रहने वाला है, 1.5 से 2 महीने का, इस टाइम पर धन की अपार वर्षा होगी, यानी लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके जीवन के अंतर्गत बने, इस प्रकार की परिस्थिति है। कहीं भी रुका हुआ धन आएगा। इस टाइम पर लॉटरी, सट्टा इत्यादि से पैसा आएगा। इस टाइम पर जितना आर्थिक दिक्कतें आपके जीवन की रही हैं वो सारी सॉल्व होंगी। 12 वर्ष बाद जाकर के बृहस्पति आपके 2nd हाउस के अंतर्गत यानी कर्क राशि में गोचर करने आएंगे। तो ये जो परिस्थितियां रहेंगी वो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन रहने वाली है। अब 1 दिसंबर 2025 को फिर से वक्री हो जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी जो फिर पहले रिजल्ट दे रहे थे वही वाले रिजल्ट आपको मैरिज से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देंगे, खराब नहीं देंगे। फिर मार्गी होंगे बृहस्पति 8 मार्च 2026 को, और उसके बाद 2 जून 2026 को फिर से कर्क में आएंगे। 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 के बीच में फिर से आपके लिए आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी होगी। उस टाइम खूब धन कमाएंगे, मोटा धन कमाएंगे, और अपने जीवन की जो सारी जरूरतें हैं उसको पूरी कर पाएंगे। घर में मांगलिक कार्य इत्यादि का एक बेहतरीन आयोजन इस टाइम पर आपको देखने को प्राप्त होगा। अच्छा, 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत सारी यात्राएं कार्य क्षेत्र को लेकर के होंगी। वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ बहुत सारा घूमने फिरने का योग बनेगा। 7th भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण आपसी रिलेशन बहुत मधुर होंगे। विवाह इत्यादि जिनके नहीं हुए हैं या जो बच्चे उस टाइम विवाह इत्यादि के योग हैं उनका विवाह इत्यादि उस टाइम पर जरूर हो जाएगा। साथ में भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। जो बच्चे छोटे हैं उनके नए भाई बहन के आने का जो समय है वो इस टाइम पर जाकर के बनेगा। ये होगा 31 अक्टूबर 2026 से लेकर के और 2027 के बीच में, यानी 24 जनवरी 2027 तक। 24 जनवरी 2027 को फिर से बृहस्पति वक्री होंगे और 2nd हाउस में आएंगे, तो आर्थिक परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। कुल मिलाकर के 26 जून 2027 तक क्योंकि सिंह में रहेंगे, 26 अक्टूबर 2027 को कन्या में आएंगे। तो 26 अक्टूबर 2027 से लेकर के अगर हम बात करते हैं और 14 जनवरी 2028 के बीच में आपका मकान लेने का योग बनेगा। जिनको आप दिल से चाहते हैं उनसे आपका मिलने का योग बनेगा। नया व्यापार आपका प्रारंभ होगा। नई नौकरी आपको प्राप्त होगी। कोई दिल से जो इच्छा है, जो एक डिजायरिंग चीज है कि मतलब मेरा डिजायर है, मेरा सपना है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल जाए या ये वाला मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए या मुझे इस पोजीशन पर पहुंचना है, तो जो डिजायरेबल जो आपकी विश है वो फुलफिल होगी, वो आपकी पूरी होगी, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। 24 जुलाई 2028 से लेकर के और 27 दिसंबर 2028 के बीच में आप वाहन आपको मिलेगा। आपको गाड़ी इत्यादि से संबंधित व्यापार इत्यादि है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे। पैतृक प्रॉपर्टी इत्यादि से जो रिलेटेड मामले हैं वो आपके लाभप्रद होंगे। 13 फरवरी 2029 27 सितंबर 2029 को कन्या राशि, तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे बृहस्पति। सोचिए, जो ये बृहस्पति कन्या राशि में प्रवेश करेंगे ना, यहां आपके अपने संतान का योग है। मैं एक बात कहूंगा, जो लोग आसपास इस टाइम पर इस समय पर अगर आप आईवीएफ इत्यादि का सहारा ले रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। आईवीएफ इत्यादि के लिए आपको बिना आईवीएफ इत्यादि के बृहस्पति जब तुला राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे तो आपको निश्चित रूप से संतान प्रदान करे। तो संतान को लेकर के 2 समय जो मुझे नजर आया है, एक तो 2025 में संतान का योग
बन रहा है राशि मिथुन के लिए, क्योंकि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी आपकी राशि में गोचर करके। और एक संतान के लिए जो सबसे सुंदर योग नजर आ रहा है 27 दिसंबर 2028 से लेकर के और उसके साथ 24 अगस्त 2029 के बीच में संतान का योग निश्चित रूप से आपके जीवन में बनेगा। तो यह समय संतान के योग को लेकर के है। और हां, 2025 में ऐसे प्रेमी प्रेमिका का आपके जीवन में आगमन दिख रहा है जिनके साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिनके साथ आपके प्रेम संबंध इत्यादि होंगे। इस प्रकार के प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका मिलने का संयोग निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं एक कुल मिलाकर बात करता हूं, अच्छा हां, 2029 में 24 अगस्त के बाद अगर हम बात करते हैं, 2030 में अगर मैं बात करूंगा तो स्पेशली आपका मोटापा बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। मोटापे के साथ साथ आपका शुगर इत्यादि हाई लेवल पर पहुंचे, इस प्रकार का संयोग दिख रहा है। 2030 में आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पर और जीवन साथी के स्वास्थ्य इत्यादि पर विशेष ध्यान देना होगा। 2030 में प्रोफेशनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो या जीवन साथी के स्वास्थ्य इत्यादि में दिक्कत उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति 2030 के अंतर्गत नजर आ रही है। तो स्पेशली अगर मैं 2030 में जाकर के बात करता हूं तो परिस्थितियां विपरीत दिख रही है, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा करना शायद बाकी है। और कितनी चर्चा करूं आप जानते हैं, बहुत लंबी चर्चा करने पर आप लोग भी उतनी लंबी वीडियो को देख नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं। सो ऐसे कंडीशन में मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप प्लीज मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और अपने बारे में पूरी विस्तार से जान सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि आप लंबी बात मेरे साथ कर पाएं और अपने प्रत्येक समय के बारे में डिटेल डिस्कशन कर पाएं, क्या कब करना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएं, कौन सी रेमेडी आपके लिए परफेक्ट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएं। और एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, यदि कोई भी भागवत कथा या राम कथा इत्यादि करना चाहते हैं, संगीतमय राम कथा, भागवत कथा या शिवपुराण इत्यादि की कथा, तो आप प्लीज मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम इन सभी चीजों को करते हैं, तो आप अपने यहाँ पर बुला करके कथा इत्यादि करा सकते हैं और उसके साथ उससे विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको प्राप्त होगा। चलिए, इस कार्यक्रम में आप सबका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, लाइक इत्यादि कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमेशा रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।